आज बात करते हैं चाइना की। लिटरली चाइना एक ऐसी कंट्री है, मैं मानता हूँ चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने ठेका ले रखा है दुनिया को हैरान करने का। क्योंकि चाइना और चाइनीज़ ऐसी ऐसी इन्वेंशंस करते हैं ना कि दुनिया देखकर हैरान और परेशान रह जाती है कि ये क्या बनाया है। वैसे एक मजाक की बात बताऊँ, हमारा एक पड़ोसी कंट्री है जो हर बार ऐसी चीज़ें बनाता है ना, दुनिया कहती है अरे बकलोल ये क्या बवासीर बना दिए तूने। वो बवासीर भी बनाता है, लेकिन आज उसकी बात नहीं करते, आज बात करते हैं चाइना की। क्योंकि चाइना एक ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहा है ना, अभी इस टाइम चाइना एक ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहा है कि दुनिया देखकर हैरान और परेशान है। दुनिया ने इस चीज़ का सोचा भी नहीं था कि चाइना ऐसा कर पाएगा। लिटरली चाइना ज़िंदगी में ऐसा कर पाएगा, लेकिन ऐसा चाइना करके दिखा रहा है। डिफेंस के अंदर एक नाम बहुत बड़ा मशहूर नाम है जिसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि अमेरिका ऐसे ऐसे इन्वेंशंस करता है डिफेंस के अंदर जो करना इम्पॉसिबल है दूसरी कंट्रीज़ के लिए। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ B2 स्प्लिट बॉम्बर की। अब दुनिया में मुझे नहीं लगता कि दुनिया ने, पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं ना, कंट्रीज़ हैं, किसी ने ऐसा बॉम्बर बनाया हो या बनाने का सोचा हो। लेकिन अभी बात करते हैं चाइना की। चाइना ने ऐसा किया क्या है। चाइना के अंदर था एक जुहाई एयर शो जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है और मशहूर भी है, और हर बार उस पर आर्टिकल छपते जा रहे हैं और दुनिया पढ़कर हैरान है। अभी उसके अंदर चाइना की तरफ से एक रिवील किया गया था 5th जनरेशन का स्टेल्थी एयरक्राफ्ट जिसका नाम था J-35A। खैर उस पर कंट्रोवर्सीज़ भी बहुत ज़्यादा हुई थी, और कुछ लोग कहते थे कि ये अमेरिकन F-35 लाइटनिंग की कॉपी है। क्योंकि उसका जो नाम था ना वो लिटरली सेम नाम था। अमेरिकन का नाम है F-35 लाइटनिंग और उसका नाम है J-35A। बिल्कुल सेम नाम मिलता जुलता है, और उसके साथ साथ उसका डिज़ाइन वगैरह भी मिलता जुलता है। तो दुनिया कह रही थी कि नहीं यार ये तो कॉपी है ना, अमेरिकन F-35 की कॉपी है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर कॉपी भी बनानी है ना, अगर ऐसा होता ना हर बंदा कॉपी बना लेता, हमारा पड़ोसी भी कॉपी बना लेता, हम भी कॉपी बना लेते और दुनिया सारी कॉपी बना लेती, और सबके पास होता F-35 की तरह ही एक स्टेल्थ फाइटर जेट। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर बंदा नहीं बना सकता। ये दिमाग का काम है, पैसे का काम है, और दूसरी बार इसके लिए इंजीनियर जो चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के प्रोफेशनल्स इंजीनियर चाहिए। कोई आम इंजीनियर नहीं बना सकता। जो चाइना है ना वो ऐसे ऐसे इन्वेंशन कर रहा है। अभी आपको एक ऐसी खबर देता हूँ कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। क्या हो मैं अगर आपको कहूँ कि चाइना ने कैसा एयरक्राफ्ट बना लिया है, कैसा फाइटर जेट बना लिया है जो हवा में तो उड़ता है। अभी हर जहाज़ क्या होता है, चाहे फिफ्थ है चाहे जो भी एयरक्राफ्ट है, वो ऐसे एयरबेस से उड़ता है, सीधा हवा के अंदर जाता है, और हवा के अंदर जाकर जिस कंट्री पर बॉम्बिंग वगैरह करनी हो उस पर बॉम्बिंग कर कर वापस आ जाता है। क्या हो मैं अगर आपको कहूँ कि चाइना ने कैसा एयरक्राफ्ट बना नहीं लिया है लेकिन बना रहा है, जो सीधा एयरबेस से उड़ता है और सीधा सीधा ऊपर जाता 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 अर्थ को क्रॉस कर जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके सीधा स्पेस के अंदर उड़ता है। उड़ने वाला है, उड़ता है नहीं कहता, उड़ने वाला कहता हूँ, क्योंकि अभी वो डेवलप नहीं है, अंडर डेवलपमेंट है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एयरक्राफ्ट स्पेस के अंदर उड़ता है, कोई एयरक्राफ्ट आम एयरक्राफ्ट नहीं होता, क्योंकि स्पेस के अंदर एयरक्राफ्ट उड़ाना पॉसिबल नहीं है। हाल ही में हुआ था चीन के अंदर जुहाई एयर शो, जिसके अंदर दुनिया ने सबसे ज़्यादा कवरेज दी थी, वो थी 5th जनरेशन के फाइटर जेट J-35A को। लेकिन वहाँ पर भूल चुके थे, दुनिया भूल चुकी थी, दुनिया के मैगजीन में कहता हूँ भूल चुके थे, जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भूल चुके थे कि उसके अंदर चाइना ने एक और चीज़ भी रिवील की थी जिसका नाम था वाइट एम्परर। अब ये वाइट एम्परर क्या है इसकी भी आज बात करते हैं, इसकी ही बात करते हैं। और क्या बात करते हैं, तो ये है चाइनाज़ का 6th जनरेशन वाइट एम्परर एयरक्राफ्ट। 6th जनरेशन, लिटरली 6th जनरेशन पर चाइना पहुंच चुका है। दुनिया भी 5th के बारे में सोच रही है। इंडिया क्या सोच रहा है कि हम 2050 तक 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाएंगे। 5th जनरेशन का, लिटरली गौर करने वाली बात है कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाएंगे 2050 तक। और चाइना अभी 2024 चल रहा है और सोच रहे हैं, उन्होंने डिज़ाइन पेश कर दिया है जुहाई एयर शो के अंदर। उन्होंने डिज़ाइन दिखाया 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट का जो लिटरली स्पेस के अंदर उड़ता है। मुझे तो ये डर है कि चाइना इस एयरक्राफ्ट को ऐसा ना बनाए कि सीधा उड़ते उड़ते अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करे, स्पेस के अंदर पहुंच जाए और सीधा चांद पर ही ना चला जाए, और जाकर चांद पर ही ना एयरबेस बना लें। इनका कोई पता नहीं लगता, चाइनीज़ का कोई पता नहीं लगता, क्योंकि इनका दिमाग अलग ही लेवल पर चलते हैं। आम बंदे का दिमाग इतना नहीं सोच सकता जितना चाइनीज़ का सोच सकता है। तो अभी हम इस चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं कि इस एयरक्राफ्ट के बारे में और क्या न्यूज़ आती है, उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन बस क्या कहें, जो हमारा पड़ोसी है ना उसको कोई चीज़ हज़म नहीं होती। अब वो देख रहा है चाइना कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, कॉपी बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अभी कॉपी पेस्ट करके दिखाओ ना, कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करके दिखाओ, पता तो तब लगेगा ना। तो छोड़ो इस बात को। ये था चाइना का वाइट एम्परर, जिसे बोल दिया जाता है चाइनीज़
फर्स्ट 6th जनरेशन फाइटर जेट जो अभी तैयार नहीं हुआ है, अंडर डेवलपमेंट है। और दुनिया क्यों कहती है, ये चाइनीज़ ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। अभी मुझे नहीं लगता कि अंडर डेवलपमेंट हो भी सकता है, क्योंकि चाइनीज़ का कोई पता नहीं लगता। ये 5th जनरेशन के साथ साथ सिक्स पर भी काम कर रहे हो। अभी बोलते हैं कि उस पर रिसर्च जारी है, डेवलपमेंट का काम उस पर जारी है। और 2030 से 35 तक, 30 से 35 तक आप खुद अंदाज़ा लगाएं, उनका 6th जनरेशन का वो बोलते हैं एयरक्राफ्ट आ जाएगा। और कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं लगता कि 2100 तक भी जाकर ना 21st सेंचुरी नहीं 22 सेंचुरी तक जाकर भी 5th जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट ले पाएँ। खैर होता रहेगा, काम चलते रहेंगे। आपने करना ये है कि करना है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बन कर आएगी एक बेल को करना है ऑल पर सिलेक्ट, वीडियो को करना है लाइक, अगर दिल करे तो शेयर भी कर देना किसी के साथ अगर कोई देखना पसंद करता हो तो। तब तक मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।